let's go through the most intricate sensor that I have come across, the MPU 6050. MPU 6050 एक 6 एक्सेस का मोशन ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप दोनों के डेटा को यूज़ करके आपको एक बहुत तगड़ी पोजीशन की इंफॉर्मेशन देता है। एक्सेलरोमीटर आपको एक्सेलरेशन बताएगा कि जो आपका ये डिवाइस है ये कितनी तेज़ी से कौन से एक्सेस में मूव कर रहा है। मान लो ये एक्स एक्सेस है तो कितनी तेज़ी से एक्स एक्सेस में मूव कर रहा है। ये वाई एक्सेस है तो वाई में कितनी तेज़ी से कर रहा है। ये जेड एक्सेस है तो जेड में कितनी तेज़ी से कर रहा है। ये तीनों एक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपके मॉड्यूल को देगा। 6050 जो MPU 6050 है उसको देगा और वो इस डेटा को प्रोसेस करेगा जायरोस्कोप के डेटा के साथ और फिर एक डिटेल निकालेगा और एक पोजीशन निकालेगा जहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो पाया जाएगा। जो इस सेंसर पर जायरोस्कोप है वो आपके एंगुलर रोटेशन को मेजर करता है और फिर आपको पोजीशन बताता है एग्जैक्टली कि वो कहाँ पे कितना रोटेट हुआ है। जैसे मान लो ऐसे रोटेट हुआ या फिर ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि ये रोटेशन जो है ये कितनी है, कितनी तेज़ी से हो रही है, कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर रोटेशन और जस्ट मैंने भी पहले कहा कि जो स्पीड है मूवमेंट की, इन दोनों के डेटा को मिला के आपको एक बहुत एक्यूरेट पोजीशन के बारे में पता चलता है। इसीलिए इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मोशन ट्रैकिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे ये GPS, मान लो GPS में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग कंट्रोलर्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं और फिटनेस ट्रैकर्स होते हैं जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनमें, मोबाइल फ़ोन्स में, इन सब में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। जब एंगुलर रोटेशन की बात आती है तो कौन से एक्सिस में रोटेशन हो रही है उसके हिसाब से आप इसके 3 मोड्स डिसाइड कर सकते हो। पहला हो गया रोल मोड, दूसरा हो गया यॉ मोड, तीसरा हो गया पिच मोड। मतलब कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, पर रोल मोड जो होता है वो अगर ये एक्स एक्सिस में ऐसे करके रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग रोल मोड बोलते हैं। और अगर वो पिच मोड में कर रहा है तो यानी कि वो वाई एक्सिस में करेगा ऐसे करके। और अगर वो जेड एक्सिस में कर रहा है इस तरीके से, अगर जेड एक्सिस में कर रहा है तो इसको हम लोग यॉ मोड बोलते हैं। तो ये 3 मोड्स हैं जो कि जायरोस्कोप बताता है आगे इस पूरे सेंसर को, इसके प्रोसेसर को, कि आप इसको इस तरीके से प्रोसेस करो और ये इस एक्सिस में मूव कर रहा है। अब देखते हैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी पिन जो है वो आपके किस काम में आएगी। हाँ, तो ये है आपका MPU 6050 IC, बीच में आपको दिख रहा होगा। और ये जो कोने में छोटा सा आपको दिख रहा है ये 3.3 वोल्ट्स का रेगुलेटर है। अब इसकी अगर मैं पिन्स की बात करूँ तो सबसे ऊपर है VCC यानी कि पॉजिटिव, यहाँ लगेगा। उसके नीचे ग्राउंड। अब उसके नीचे जो है ना, अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी पेरिफेरल डिवाइस को, यानी कि मान लो एक सेंसर है, इसको जब आप आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हो तो उसके लिए कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स लगते हैं। यानी कि अगर आप इसको जब इंटरफेस करोगे ना आर्डिनो के साथ तो ये जो डेटा वह ट्रांसफ़र करेगा, उस डेटा के ट्रांसफ़र में कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है, जिसमें से मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल्स हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। जैसे SPI होता है, I2C होता है, UART होता है। तो यहाँ पे हम लोग ना I2C कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो I2C में क्या होता है, I2C में आपको 2 पावर पिन्स चाहिए होती हैं, यानी कि VCC और ग्राउंड तो आपका हो ही गया, और 2 डेटा पिन्स का काम आता है। जैसे कि यहाँ पे हम SCL और SDA का यूज़ करेंगे, तो इतने से काम चल जाता है। SPI में इससे ज़्यादा होता है, UART में भी लगभग 2 से काम चल जाता है। तो SCL की अगर मैं बात करूँ, SCL होता है मेरा सीरियल क्लॉक। सीरियल क्लॉक मतलब ये आपके डेटा ट्रांसफ़र का जो रेट होगा उसको मॉनिटर करता है ये वाली पिन। उसके बाद आता है SDA यानी कि यहाँ पे आपका जो सीरियल डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा इस पिन से। उसके बाद जो XDA है और XCL है। XDA होता है, जैसे कि अब मान लो ये वाला सेंसर है, अगर आपको इस सेंसर से नहीं आपको ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार इसके साथ मेरे को एक और चीज़ चाहिए जो और ज़्यादा अच्छे से मेजर करे आपकी पोजीशन को। जैसे मान लो आपने मैग्नेटोमीटर लिया और मैग्नेटोमीटर को इसके साथ में इंटरफेस कर दिया। अब आर्डिनो को आप क्या कर रहे हो कि इसका जो डेटा है इस पूरे MPU 6050 का, और साथ में जो आप इसके एक मैग्नेटोमीटर लगा रहे हो, आप चाह रहे हो कि दोनों का डेटा मिलके आर्डिनो के पास जाए और वो उसको एनालाइज करे और इससे भी ज़्यादा बेटर पोजीशन आपको बताए। तो मैग्नेटोमीटर आप यहाँ पे लगा सकते हो XDA पे। XDA पे ये क्या करेगा, मैग्नेटोमीटर से डेटा लेगा। XDA का फुल फॉर्म हो गया एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। XCL हो गया कि एक्सटर्नल क्लॉक, यानी कि वो उस डेटा ट्रांसफ़र की जो रेट है उसको मॉनिटर करेगा। AD0 का मतलब भी मैंने आपको बताया कि I2C इंटरफेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो AD0 का मतलब होता है कि यहाँ पे अपना I2C के 2 एड्रेस होते हैं। दोनों में से कोई भी एड्रेस यहाँ पे आप अगर इसको हाई कर देते हो इस पिन को तो दूसरा एड्रेस लगेगा, लो कर देते हो तो पहला एड्रेस लगेगा। ये एड्रेस वाला जो सिस्टम है ना, ये कभी हम माइक्रो कंट्रोलर या MPMC पढ़ेंगे या माइक्रो प्रोसेसर्स जैसे होते हैं तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एड्रेस पेन्स किस काम में आती हैं। उसके बाद INT होता है मेरा इंटरप्ट। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा ये एरो लगा हुआ है और यहाँ पे X लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो मेरा एक्सेस है, ये वाला मेरा एक्सेस जो है ये X एक्सेस है। अगर हम इसको ऐसे करके मूव कर रहे हैं यानी कि X एक्सेस में रोटेट कर रहा है। और ये ऊपर जो है मेरा Y एक्सेस लिखा हुआ है ऐसे करके, ये देखो।
एरो ऊपर की तरफ है, यानी कि ये वाई एक्सिस है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर रहा हूँ तो ये वाई एक्सिस में रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पिन कन्फिग्रेशन है। पिन कन्फिग्रेशन थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में बताई जा सकती है, पर उसके लिए आपको इंटरप्ट्स का पता होना चाहिए, एमपीएमसी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स में रजिस्टर्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो यार अगर यहाँ तक आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग आर्डुइनो रास्पबेरी पाई के कुछ प्रोजेक्ट्स देखेंगे और एमपीएमसी के बारे में बात करेंगे, आईओटी के बारे में बात करेंगे, मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे और जनरल साइंस में टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ बनाएंगे। थैंक यू।